अचानक से भारी बारिश के कारण छुट्टी देनी पड़ गई। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। कल शाम में अचानक ऐसा हुआ कि पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के आसपास एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है। 11 अगस्त से लेके अगले 3-4 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अतिवृष्टि का कोई डर है इस बार? अगस्त का जो अभी एक हफ्ता गुजरा है और हम 8% ज़्यादा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, 35% ज़्यादा बारिश है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 3-4 दिनों तक तो प्रदेश के विभिन्न इलाकों में, तराई में भी होगी, पश्चिमी यूपी में भी होगी। प्रयागराज में 30,000 लोगों पे इसका असर पड़ा है। बनारस में वाराणसी में लगभग 8,000 लोग प्रभावित हैं इससे। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। आज हम बात करने जा रहे हैं मौसम के पूर्वानुमान पर और मेरे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से विनीत चतुर्वेदी मेरे साथ मौजूद हैं। विनीत हमको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से प्रदेश में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के उन हिस्सों में जहां लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या पूर्वानुमान जताया है, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर आज यानी कि शुक्रवार को अचानक से भारी बारिश के कारण छुट्टी देनी पड़ गई। अब आने वाले दिनों में त्योहार है और त्योहारों के क्रम शुरू हो रहे हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो या फिर उसके बाद जन्माष्टमी हो। ऐसे में क्या ये भारी बारिश या फिर कहीं पर बारिश का ना होना लोगों के त्योहार को भी खराब करेंगे? विनीत, मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर? मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। जैसा कि हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि कुछ थोड़ी बहुत ट्रफ लाइन में वीकनेस थी और जो बंगाल की खाड़ी में मौसम सिस्टम एक एक्टिव हुआ था, उसमें भी कमी देखी जा रही थी। तो ये अनुमान था कि 1-2 दिन थम कर दोबारा फिर से बारिश का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन वो कल शाम में अचानक ऐसा हुआ कि पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के आसपास एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है और उत्तरी पंजाब से कुछ पश्चिमी विक्षोभ एक और सक्रिय हुआ है, जो अरब सागर से नमी लेके आ रहा है पर्याप्त मात्रा में। हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें और थोड़ा-सा कई इलाकों में आपने पढ़ा होगा कि वाराणसी में, प्रयागराज में और कई जगहों पे भारी बारिश। राजधानी लखनऊ में भी कल रात भर बारिश हुई। इसी तरह से बहराइच में काफ़ी भारी मात्रा में बारिश हुई। और अभी मेरी वैज्ञानिक जो यहाँ मौसम वैज्ञानिक हैं अतुल कुमार सिंह जी, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी कि आप तो कह रहे थे कि थोड़ा बहुत थमने के आसार हैं और फिर अचानक से मौसम में बदलाव है। तो वही जिक्र कर रहे थे कि जो नया डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से कल थोड़ा बहुत कहीं-कहीं थमने के आसार हैं, लेकिन फिर ये दोबारा 11 अगस्त से लेके अगले 3-4 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 8 अगस्त को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं 11 अगस्त से दोबारा भारी बारिश होगी। और इस बीच में जैसे मौसम आज बना हुआ है, वो जो आपने कहा कि वो ट्रफ लाइन तो भले ही लूज हुई हो, लेकिन उसके बावजूद जो एक नया सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और जो पश्चिमी विक्षोभ का असर है, क्या ये माना जाए कि एक तो जो पहली बार जब मानसून शुरू हुआ था तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि मानसून कम और तब कम दर्ज हुआ था कि सूखे का डर था। क्या अतिवृष्टि का कोई डर है इस बार? बिल्कुल है, अतिवृष्टि का डर इसलिए है कि पिछले 2 महीने जैसा कि आप बता रहे थे कि जून और जुलाई के बीच सामान्य से 26% कम बारिश हुई। तो लोग नाउम्मीद हो रहे थे कि इस बार क्या होगा? जो धान की खेती करने वाले किसान परेशान थे, चावल का उगाते हैं जो लोग। और हुआ ये है कि अगस्त का जो अभी एक हफ्ता गुजरा है और हम 8% ज़्यादा हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, 35% ज़्यादा बारिश है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम जो पूर्वानुमान था कि अगले 2 महीने का जो पूर्वानुमान था, हम अभी उसको पार कर चुके हैं। तो अब जो भी 2 महीने में तो उम्मीद है कि वो ज़्यादा होगा। और अभी जैसा कि 11 अगस्त से जो उम्मीद की जा रही है, जो बदलाव के चांसेस हैं और फिर से मानसून में तेज़ी की बात की जा रही है, तो अभी बहुत राहत की उम्मीद तो नहीं दिखाई दे रही है। अंतिम सवाल पूछूंगा विनीत, वो ये कि जो आप बता रहे हैं कि 11 अगस्त से जो भारी बारिश की उम्मीद है, क्या ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है या कुछ क्षेत्रों के लिए, और कुछ क्षेत्रों में शायद मानसून अब कमजोर हो, वो अनुमान क्या है? ये 11 अगस्त से 3-4 दिनों की ही अभी फिलहाल बात है, हम बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं। 3-4 दिनों तक तो प्रदेश के विभिन्न इलाकों में, तराई में भी होगी, पश्चिमी यूपी में भी होगी, मतलब करीब पूरे उत्तर प्रदेश में। ये मैंने आपको बताया था कल भी कि हमारा जो ट्रफ लाइन है वो ऑसिलेशन कर रहा है, दोलन कर रहा है, वो लगभग करीब सारे इलाकों को टच कर रहा है वो। और अभी देखिए जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि प्रयागराज का हाल आप देख ही रहे हैं, प्रदेश के लगभग 24 जिले बाढ़ की चपेट में है। प्रयागराज में 30,000 लोगों पे इसका असर पड़ा है। बनारस में वाराणसी में लगभग 8,000 लोग प्रभावित हैं इससे। हालांकि वहाँ पे राहत व्यवस्था भी जारी है, स्वास्थ्य विभाग भी जुटा हुआ है
और मलबे की सफाई, कीचड़ की सफाई, लोगों को राहत ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई जा रही है। लेकिन अभी हाल के दिनों में मुझे बहुत राहत की उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, जो क्योंकि आपने ये बात की उसके लगातार आधार पे। उतार-चढ़ाव मौसम में भी जारी जारी रहेगा और सितंबर तक तो मिड सितंबर तक तो ये देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। मौसम के पूर्वानुमान लेकर अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर हम लगातार आते रहेंगे। कारण एक ये भी है, क्योंकि मौसम को समझकर आप अपनी दिनचर्या को भी तय कर सकते हैं। और जैसा विनीत भी बता रहे हैं, हम एक बार फिर 11 अगस्त के आसपास आएंगे कि अगर उस पूर्वानुमान में कोई बदलाव नहीं होता, तो कौन-कौन से वो जिले हैं जहां भारी बारिश या फिर गरज के साथ बिजली गिरने के साथ-साथ बारिश की संभावना है, ताकि या आशंका है, ताकि आप अपनी जो दिनचर्या है उसको उस हिसाब से तय कर सकें। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए विनीत, अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारे तमाम दर्शकों का इस पूरी चर्चा से जुड़ने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।